हुआ भाभी माँ, ये आपके चेहरे पे क्या लगा है? वो मुस्कान कोल्ड कॉफी बना रही थी ना, तब गिर गया, तो उसी की क्रीम होगी। ऐसे भाभी, ऐसी कोई लड़की नहीं होगी ना जिसने कभी गलती से भिंडी में पानी ना डाला हो या फिर आटा गूंथते हुए कोई गड़बड़ ना की हो। हाँ हाँ, सीखते सीखते सब आने लगता है। बहू, जब नंदिनी रश्मि छोटी थी ना, तो छोटी दुल्हन को और मुझे बहुत चिंता होती थी कि इन्हें कुछ आता नहीं, ससुराल जाके हमारी नाक कटवा देंगी। लेकिन अब देखो दोनों कैसे अपने अपने घर की देखभाल अच्छे से करती है। बिल्कुल भाभी माँ, मुझे भी कहाँ पहले कुछ आता था। और अब देखो घर, दफ्तर, बच्चा सब अच्छे से संभालती है तू। बहू, वो लल्ला के स्कूल में क्या हुआ? मैं तो तुझे तभी पूछना चाहती थी जब तू आई थी, लेकिन तेरे दादाजी के साथ व्यस्त थी ना, तो पूछ नहीं पाई। क्या हुआ? कुछ नहीं मामा, टीचर ने कहा है कि डुकू का आजकल किसी भी चीज में ध्यान नहीं लगता है, ना पढ़ने लिखने में ना खेलने में। अरे ऐसे कैसे कहा उन्होंने? आजकल तो कितनी पढ़ाई करता है, कितनी मेहनत करता है, और खेल में तो उसका पहले से ही ज्यादा मन है। फिर ऐसे कैसे कहा उन्होंने? पता नहीं मामा, वही तो समझ नहीं आ रहा है मुझे भी। शायद हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए लल्ला पे। बहू, तू ठीक कह रही थी, थोड़ी सख्ती जरूरी है। बच्चों को कहाँ पता होता है ना कि कहाँ और कब किस चीज की बस करनी चाहिए और किस पे ध्यान ज्यादा देना चाहिए। हाँ भाभी माँ, आप सही कह रही हैं। इसीलिए तो मैंने ट्यूशन भी लगवाई। सोचा कि जो हम अपने बच्चे के लिए नहीं कर पाते हैं, वो शायद कभी कभी बाहर वाला अच्छे से संभाल लेता है। और वैसे भी भाभी माँ, डुकू की पढ़ाई कौन सी उतनी मुश्किल है जो नैतिक या मैं उसे पढ़ा नहीं सकते। राधे कृष्णा भाभी माँ। राधे कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। आप बैठिए ना, मैं आपके लिए शरबत या ठंडा वगैरह लाती हूँ। अरे नहीं नहीं, ये सब की जरूरत नहीं है, मैं तो यूं ही मिलने चली आई आप लोगों से। हाँ, तो हम भी तो ऐसे ही कुछ पिला रहे हैं बस। विराज, अरे दीदी, मैं लेके ही आ रही थी कोल्ड कॉफी। चली ना, बाहर हॉल में सबके साथ बैठ के पीते हैं। नहीं, वो एक्चुअली बाहर पड़ोस की आंटी आई हैं, तो उनके लिए ही कुछ बनाने जा रही थी। यही दे देते हैं ना, मैं बाहर उनको देकर आती हूँ, फिर आप दोनों के लिए दोबारा बनाती हूँ। मुस्कान, ये तुम दे दो, हम ले जाएंगे। तुम जाओ अपने कमरे में, हो सके तो वही रहना। क्या करूं माँ, आज कोई भी खाली नहीं है मेरे साथ बाजार जाने के लिए। तो क्या हुआ, तुम अकेली चली जाओ। क्या तुम्हें बाजार का रास्ता नहीं मालूम? वो तो पता है माँ, लेकिन अकेले समझ नहीं आता ना, क्या लो कैसा लो। अगर मन में ठान लो ना तो सब हो जाता है। अब जाओ, नहीं तो सुकन्या चली जाएगी। अब तुम्हारे मन में यही अफसोस रह जाएगा कि तुमने तनु के लिए कुछ भिजवाया ही नहीं। माँ, या फिर ऐसा करूं कि पैसे भेज दूं? पैसे? ना ना ना, अच्छा नहीं लगता बड़ी बहू। अब जाओ, सोचो मत। अरे इतनी जल्दी कॉफी बना लाए? नहीं, वो मतलब मैं बना ही रही थी, तो अक्षरा ने बताया आप आई है, तो मैंने सोचा आपके लिए ले आऊं। लीजिए ना। लल्ला जा बेटा, हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लाती हूँ। यहीं पे ही दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है बड़ी दादी। हाँ हाँ, अभी लाती हूँ। मैं जानता हूँ मम्मा, आप मुझसे गुस्सा हो, पर मैं सच्ची में कह रहा हूँ, मैंने बहुत ट्राई किया था, मैंने गोल भी किया था और स्कूल का पूरा वर्क फिनिश भी किया था। सच्ची में मम्मा, अब मुझे जल्दी से होमवर्क खत्म करना है, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट का काम भी करना है, सर के आने से पहले। हाँ, गुड। ले। भाभी माँ, ये कुछ अजीब सा बर्ताव नहीं कर रहा है आजकल? खुद से सो रहा है, खुद से खा रहा है। क्या पता, जानबूझ के कोशिश कर रहा हूँ ताकि तुझे कोई परेशानी ना हो सकता है अक्षरा, चिंता मत करो, थोड़ा वक्त दो उसे, अपने आप रूटीन में आ जाएगा वो। गुड इवनिंग सर। आज की है पढ़ाई? यस सर। तो फिर निकालो अपनी नोटबुक, मैं टेस्ट लेता हूँ।
नक्श, ये वाला सम समझ आया था तुम्हें कल? एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। तीन डिजिट्स मल्टीप्लिकेशन है, तो इसमें कैरी फॉरवर्ड होगा। नक्श, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं और तुम कटलेट खा रहे हो। कहाँ है तुम्हारी मॉम? उनसे कहना पड़ेगा कि कल से पढ़ाई के टाइम नो नाश्ता। जी क्या हुआ सर? मैं इसे पढ़ा रहा हूँ और ये कटलेट खा रहा है। पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं है इसका अक्षरा जी। आज पढ़ाता हूँ, कल भूल जाता है। यही हाल रहा तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा इसे। तुझे किसी ने कुछ कहा तो नहीं ना मूस? नहीं भाई, सब बहुत अच्छे हैं और आप ये बात जानते हैं, फिर क्यों पूछ रहे हो? कौन कब बदल जाए ये कहना मुश्किल है मूस। मुझे तो किसी पर भरोसा रह ही नहीं गया और नैतिक भैया पर तो बिल्कुल भी नहीं। नहीं भाई, वो अच्छे हैं। एनीवेज, आप मेरी चिंता मत करिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम विद मॉम और बहुत मजा आ रहा है यहाँ पर। कल हमने खूब सारी बातें भी की और जब मॉम बिजी रहती है ना तो कोई ना कोई होता है मेरे साथ। नक्श या फिर अक्षरा दीदी, बहुत अच्छी फैमिली मिली है मॉम को। शी इज रियली वेरी लकी। मैं मॉम के लिए बहुत खुश हूँ और अब तेरी तरफ से भी काफी रिलैक्स्ड हूँ। तू अपना ख्याल रखना, ओके? हाँ भाई, आप भी। आई मिस यू। मिस यू टू। काश हम सब साथ रह पाते। मूस, जो सपने पूरे नहीं हो सकते वो सपने नहीं देखने चाहिए, वरना बाद में बहुत हर्ट होता है। ये अक्षरा भी ना छोटी छोटी बातों में चिंता करने लगती है। अब बच्चे तो ऐसा करते ही हैं। अब क्या किया चीकू ने शौर्य की माँ? कहती है शरारत करता है, पढ़ाई में मन नहीं लगाता। अब आप ही बताइए, बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो क्या हम आप करेंगे? एक तो पहले ही बेचारे को ट्यूशन में बांध दिया है, वहाँ मेहनत कर रहा है। दूसरा, स्कूल में मैच के लिए इतनी मेहनत कर रहा है। मैच है उसका? हाँ शौर्य, स्कूल में इंटर स्कूल मैचेस का सिलेक्शन चल रहा है ना, तो चीकू भी ट्राई कर रहा है। उसे तो सिलेक्ट होना ही है भाभी। एक तो टीम का कैप्टन भी रहा है और ऊपर से इतना अच्छा खेलता भी है, फिर उसे कैसे नहीं लेंगे? हर बच्चा अलग होता है, किसी में कोई खूबी तो किसी में कोई। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबूजी, लेकिन हमारे यहाँ उसी को इंटेलिजेंट माना जाता है जो पढ़ाई में अच्छा हो। जब तू पढ़ रहा था हम भी तो कम परेशान रहते थे क्या? पढ़ाई से ज्यादा तुझे खाना बनाने में दिलचस्पी थी। उसका तो मास्टर है ये। मैं भी अपने हाथ की मास्टर हूँ, देखो मेरा हाथ। तुमने बनाया बेटा? दादी ने सिखाया। मुझे भी एक चीज आती है, मैं सिखाऊं आपको? क्या? कैंडल्स आलू में मोम भर के बनाना, मैं स्कूल में सिखाया था। सिखाओ ना बाबा, सिखाओ। लो, आज सुबह भिंडी बर्बाद हुई और अब आलू। कला के नाम पे चढ़ाओ सब्जियों की बलि और खाने में फिर रबड़ पेंसिल खाना। मम्मा, मैं फुटबॉल खेलूं? और काम? हाँ हो गया, चाहो तो आप चेक भी कर लो। ठीक है, जाओ। हेलो नाज। हाय पापा, आप खेलोगे? मैं तो ऑलरेडी खेल रहा हूँ, ये लो। Yes, Naksh, come on. Come on, भैया। Yes, पापा, come on. बस मैं थक गया, अब आप लोग खेलो। हाँ, ये लो। अच्छा, नक्श दिन भर कैसा था? आज बहुत मेहनत की है इसने, कल सिलेक्शन हो जाना चाहिए इसका। हाँ, मन तो बहुत है इसका, देखे ना अभी भी कैसे लगा हुआ है। रहते, मेरे मन में ना एक बात आ रही है, क्यों ना नमन और मुस्कान के बारे में हम सबको खुद ही बता दें। मुझे ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है। आज पड़ोस वाली आंटी आई थी तो हमने मुस्कान को ऊपर कमरे में भेज दिया, पर ऐसे कब तक चलेगा? एक ना एक दिन तो सच सबके सामने आ ही जाएगा ना, तब सबको पता चल जाएगा। अक्षरा, आप जानती हैं
इस मामले में कभी भी मुझे कुछ नहीं सोचता है। मैं खुद भी कुछ तय नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मैंने सोचा जो मेरे मन में है वो आपके सामने कह दूं। अगर मुझसे सच पूछेंगे ना, तो ना तो मुझे इस बात का कोई हल दिखाई दे रहा है और ना ही कोई अंत। बस अब मैं थक गया। अरे नक्श, इतनी जल्दी? गेम के साथ साथ स्टैमिना होना भी बहुत जरूरी है। कम ऑन। हाँ डुगू बेटा, खेलो ना थोड़ी देर और। नहीं मम्मा, मैं बहुत थक गया। रहने दे ना बहू, थोड़ा सा सुस्ता लेने दे उसे। सुबह से कुछ ना कुछ कर रहा है, स्कूल तो, ट्यूशन तो, और ना जाने क्या क्या। हाँ अक्षरा, भावना बिल्कुल सही कह रही है, इसका रेस्ट करना भी बहुत जरूरी है। हाय जैस, कैसी हो? अच्छा आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। अक्षरा, आज चांद ना बहुत सुंदर लग रहा है। चलिए ना, थोड़ी देर हम लोग छत पे चलते हैं। ठीक है, मुझे 2 मिनट दीजिए, फिर चलती हूँ। चलो। क्या करें नैतिक, बाहर कोई होगा, ऐसे नहीं। कहाँ लेके जा रहे हैं? अरे बैठिए। शरीर में ताकत हो ना हो, लेकिन कभी भी आप किसी काम के लिए मना नहीं करती, है ना अक्षरा? अक्षरा, आप कितनी थकी हुई हैं। अपनी आंखें देखी हैं आपने? इनसे चांद भी ना चमन्नी जैसा नजर आएगा। हाँ, आप कभी कभी मना कर सकती हैं अक्षरा, मैं जानता हूँ। दिन भर आप इतनी सारी चीजें करती हैं, कितना कुछ संभालती हैं। इस बात के लिए मैं बुरा थोड़ा ना मानूंगा। आप बुरा माने ना माने नैतिक, पर मुझे बुरा लग रहा है ना। एक तो इतना खूबसूरत चांद और ऊपर से आपका साथ। आपका कितना मन था ना मेरे साथ टाइम बिताने का। अक्षरा, जहाँ आप है ना, वहीं पर सबसे सुंदर नजारा है मेरे लिए। फिर चाहे वो छत पे हो या फिर कमरे में, क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी हमने एक दूसरे से वादा किया था कि हमेशा साथ में रहेंगे। हमेशा छत पे रहेंगे, ये तो मैंने कभी कहा ही नहीं। चलिए आप लेट जाइए। हाँ नैतिक, हाँ नहीं अभी आया नहीं वो। एक्चुअली मैं भी लेने नहीं गई ना, दादाजी को देखने डॉक्टर आने वाले थे, इसलिए गिरजा को भेज दिया। हाँ जैसे आएगा मैं पूछ के बताती हूँ कि क्या हुआ। ओके बाय। मुस्कान, ये करते करते तो शाम हो जाएगी, और वैसे भी ऐसी चोटियां कौन बांधता है हमारे यहाँ? मॉम, ये चोटियां बहुत कूल लगती हैं। इतने सालों से मेरा मन था बनाने का, लेकिन कोई भी इस पे मेहनत करने को तैयार ही नहीं हुआ। आप चोटियां बनाइए, फिर मैं बाद पे इस पे बीट्स लगाऊंगी। मुस्कान, तुम्हें बीट्स चाहिए? मेरे पास है। वो बहुत टाइम पहले ना मैं अनन्या के लिए लेकर आई थी, लेकिन उसे देना भूल गई। तो दीजिए ना दीदी। अच्छा बता दीजिए, मैं खुद जाकर ले आती हूँ। ऊपर टुकू के कमरे में जो टॉयज वाला रैक है ना, उसी के ड्रॉर में। जी। देखा इसका बचपना। अब तुम ही बताओ, ये सब क्या अच्छा लगता है? छोटियों से ज्यादा उसे इस बात से अच्छा लग रहा है छोटी माँ कि आप उसके बाल सहला रही हैं। काम जितना भी बारीक देगी ना वो आपको, उतना ही आप उसके साथ समय बिता पाएंगी। उसके मन को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। पता है, जब मैं माँ के घर जाती थी ना, तो धुले हुए बालों में भी बिना मतलब के तेल लगवाने बैठ जाती थी। कभी काकी से, कभी माँ से, कभी दादी से मालिश करवाती थी। बहुत अच्छा लगता। सच बताऊं, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिर क्यों रोक रही हैं आप खुद को? कीजिए ना। ख्याल आता है कि ये सचमुच हो रहा है क्या मेरे साथ? भले ही मुश्किलों के बीच सही छोटी माँ, पर किस्मत ने आपको ये मौका तो दिया। अब इसका पूरा पूरा फायदा उठाइए। क्या हुआ डुगू? सिलेक्शन हुआ आपका? नाटक कर रहे हो मम्मा के साथ, वैसे जैसे मम्मा करती हैं। लेकिन मुझे पता है टीचर ने बोला होगा, नक्श यू आर सिलेक्टेड इन द स्कूल टीम, है ना? मुझे पता है मेरा बेटा बाकी चीजों में अच्छा करे ना करे, फुटबॉल खेलने में तो चैंपियन है।
नहीं मम्मा, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ सच्ची में। आप सच कह रहे हो बेटा? हाँ मम्मा, मैंने बहुत ट्राई किया था लेकिन मुझे नहीं लिया और कहा कि मैं अच्छा नहीं खेल रहा। मम्मा टीचर से कहो ना प्लीज। बेटा मैं कैसे बोलूं? दीदी एक बार उनसे आप बात कीजिए ना। नक्श अच्छा प्लेयर है, उसे एक चांस मिलना ही चाहिए। आज का सिलेक्शन होना ही तो चांस था मुस्कान, टीचर ने पहले ही कहा था। हालांकि वो खुद चाहती थी कि डुगू सिलेक्ट हो, लेकिन साथ के साथ उन्होंने ये भी कहा था कि सिलेक्शन उसी बेसिस पर होगा जब बच्चा अच्छा खेलेगा, और ऐसा ही होना चाहिए। हमें बुरा लग रहा है कि हमारा बच्चा सिलेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन जरा सोचो अगर इससे अच्छा खेलने वाला खिलाड़ी सिलेक्ट नहीं होता तो उनको कितना बुरा लगता। पर मम्मा जिन जिन को भी लिया ना, मैं उनसे अच्छा खेलता हूँ। मम्मा एक बार ट्राई करो ना प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं बात करती हूँ। ठीक है, मैं पापा से एक बार कहती हूँ, उन्हें जो ठीक लगेगा वही करेंगे। ठीक है, और अभी जाके हम फ्रेश हो जाते हैं, वरना नाक से सुर होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। पर मुस्कान दीदी मुझे सुसु जाना है। ओके कम ऑन। कमाल है, चीकू तो टीम का कैप्टन था ना, कितने सारे मैच जिताए हैं उसने अपने स्कूल को, फिर उसे कैसे नहीं लिया? पता नहीं दादी, पर चिक्कू बहुत अपसेट था। जब छुट्टी के बाद मिला ना तो वो किसी से बात भी नहीं कर रहा था। हमें सुन के इतना बुरा लग रहा है तो उसे कैसा लग रहा होगा। अरे फुटबॉल में तो उसकी जान बसती है। देखा था ना जब हम क्रिकेट खेल रहे थे तो क्रिकेट की बॉल को कैसे फुटबॉल की बॉल की तरह रोक रहा था। मैं अभी कहती हूँ अक्षरा से स्कूल में जरा बात करके तो देखे। बड़ी बहू अभी फोन मत करो, इस समय वो चीकू के साथ होगी, तुम्हें ठीक से समय नहीं दे पाएगी, फिर तुम्हें बुरा लगेगा। बाद में फोन कर लेना। माँ पर मैं समझती हूँ अक्षरा को, उसे भी कितना बुरा लग रहा होगा। बेचारी कितनी कोशिश करती है हर चीज को ठीक करने की, फिर भी कोई ना कोई गड़बड़ हो ही जाती है। अब एक तरफ वो ट्यूशन वाला नाराज हो गया है और दूसरी तरफ ये कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है मेरी बच्ची के जीवन में। कोई बात नहीं बड़ी बहू, सबके साथ ऐसे ही होता है। मेरा कहा मानो तो बाद में फोन करना ही बेहतर होगा। अब देखो लग रहे हो ना फुटबॉल स्टार, एकदम बेंडेड लाइक बेकहम। पर दीदी मैंने सच्ची में एकदम ऑनेस्टली ट्राई किया था, और मदर्स डे के बाद मैंने सोचा था अब से मैं ऐसा ही करूंगा जिससे मम्मा पापा को मुझ पर प्राउड हो। पर ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा, सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। हो जाएगा नक्श, सब ठीक हो जाएगा। बस आप ट्राई करना, कभी भी मत छोड़ना। हमें ऐसा लगता है कि हमारे मम्मी पापा हमारी कोशिशें नहीं देख रहे, जबकि ऐसा होता नहीं है, वो हमेशा देख रहे होते हैं। मेरे मम्मा पापा भी। वो मैं चाय बनाने जा रही थी, तो सबके लिए बनाऊं? नक्श आपको बहुत बुरा लग रहा है ना? हमारा भी बहुत मन था कि स्कूल की तरफ से आप सारे मैचेस खेलो, लेकिन शायद थोड़ी सी और मेहनत करने की जरूरत है। मैंने बहुत मेहनत करी थी पापा, फिर भी उन्होंने मुझे नहीं लिया। हाँ बेटा, टीचर ने पहले ही कह दिया था ना कि जो अच्छा करेगा उसी को लेंगे। मैं अच्छा प्लेयर हूँ मामा, हमारे कोच भी कहते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने आपको टीम में नहीं लिया ना नक्श, इसका मतलब कोई तो बात होगी। तो आप उनसे पूछो ना कि क्या बात है, आप उनसे एक बार बात तो करो प्लीज। ठीक है, मैं बात करूंगा, लेकिन इस बार अगर आप सिलेक्ट नहीं हुए ना नक्श, तो आप प्रॉमिस करो कि आप बुरा नहीं मानोगे और अपने टीचर्स के रिस्पेक्ट में ना कमी नहीं होने दोगे, ओके? क्योंकि वो भी ऑनेस्टली बहुत कोशिश कर रहे हैं नक्श अपना काम करने की। एक चांस तो किसी को भी मिल जाता है, लेकिन दूसरा चांस
किसी किसी को मिलता है और पहले चांस से ज्यादा कीमती होता है वो। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? देखो बेटा, जैसे ट्रीज को बड़े होने के लिए पानी की जरूरत होती है, हमें खाने की जरूरत होती है, इसी तरह हमारे टैलेंट को भी रोज प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो चलो ना पापा प्रैक्टिस करते हैं, ताकि कल सर को मुझे सिलेक्ट ही करना पड़े। That's like my boy. चलो अब जाओ, आप नीचे जाओ, मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ। ओके? ओके, मैं मुस्कान दीदी को बोल के आता हूँ, मुझे उनके साथ फुटबॉल खेलने में बहुत मजा आता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।